हरे कृष्णा। आज का हमारे प्रेजेंटेशन का विषय है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, अर्थात अपने मन को नियंत्रित करने की कला। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ही क्यों, और हम कौन हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे कि मन को हम कैसे नियंत्रित करें। प्रायः लोग सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ है हम लोग मन को नियंत्रित करके अपने भोगों को बढ़ा लेंगे, और ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोग बढ़ाने से हमारे मन को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि मन और असंतुष्ट और अनियंत्रित हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मन को नियंत्रित ना करने से क्या कष्ट आ सकते हैं हमारे जीवन में, या लोगों में हम क्या कष्ट देखते हैं अपने आसपास। ये कार जो है, पोर्श कार दिखती है, ये सिंबल है आज की सभ्यता का, जिसमें हम सोचते हैं कि भौतिक संसाधनों को बढ़ा करके हम लोग सुखी हो जाएंगे। तो जरा एनालिसिस किया जाए कि वाकई क्या हम सुखी हो गए हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो इस कार के पीछे छुपी हैं, अर्थात ये जो तथाकथित सभ्यता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रगतिशील सभ्यता, वो क्या वाकई उसने प्रगति करी है? जरा देखिए, बहुत सारी चीजों में प्रगति हो रही है। वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, मर्डर, सुसाइड, करप्शन, मेंटल स्ट्रेस, रेप, डिवोर्स, ड्रग एडिक्शन। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात से को विरोध करता हो कि इन सब चीजों में बढ़ावा नहीं आ रहा है। तो क्या वाकई समाज प्रगति कर रहा है, या फिर इन परेशानियों में हम प्रगति कर रहे हैं? आप देख सकते हैं इस प्रकार की घटनाएं, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। आप यहाँ पे भी आप देखो, ये घटना में आप ट्रेन देख रहे हो, और ट्रेनें भारत में बहुत समय के बाद ही आई हैं, मान के सकते हैं 70-80 साल पहले से आई हैं, और ये घटना तो बहुत पास में की है। तो अभी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग टेक्नोलॉजी में प्रगति करने के द्वारा संतुष्ट हो गए हैं। जिन्होंने भी इस ट्रेन को चलाया तो कोई बहुत संतुष्ट खुशी व्यक्ति नहीं थे। तो अभी देख सकते हैं इस प्रकार की सांप्रदायिक दंगे फैल रहे हैं। ये दूसरा मैं जहां तक समझता हूं इंडोनेशिया का दृश्य है। पुलिस जो है लोगों को मार रही है, पीट रही है। क्यों? क्या वो लोग बड़ा सुख से हैं, इस कारण से हो रहा है ऐसा? ना, इस कारण से पुलिस को कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि लोग भी कुछ दंगा भड़काना चाहते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो सैनिक लोग हैं, ये बड़े बड़े हथियार लेके जा रहे हैं। तो अगर सब समाज में व्यक्तिगत रूप से या राष्ट्रीय दृष्टि से सब कुछ शांत रहे, तो फिर इस प्रकार के संसाधनों की क्या जरूरत है युद्ध करने की। और आप देखिए टेररिज्म, आतंकवाद, तो ये सारी चीजें, पब्लिक अनरेस्ट हो, कम्युनल वायलेंस हो, पब्लिक टेररिज्म हो, ये लगातार बढ़ता जाता है, और इसके कारण लोग परेशान हैं। ये टाइम मैगजीन का पोल है, जिसके अनुसार सोसाइटी का मुख्य परेशानी है क्राइम और लॉक ऑफ मोरालिटी, मतलब कि नैतिकता का भाव। इसी कारण से क्राइम हो रहा है। ये पुराना एक स्टैटिस्टिक्स है जिसमें दिखा रहे हैं, सन 2000 का है, अभी तो और कुछ और ही होगा, कि अमेरिका में प्रिजन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो क्या ये लोग बड़े सुखी हैं? क्या ये लोग, जो लोग क्राइम करते हैं, जो भी व्यक्ति क्राइम करता है, वो निश्चित रूप से एक बड़ी ही विकृत मानसिकता से ग्रसित है। इंटरेस्टिंग है, अगर मान लीजिए, खैर इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं है, अगर गन सेल्स बढ़ रहे हैं, बहुत पुराना रिकॉर्ड है, फिर भी आप देख सकते हैं गन सेल्स बढ़ रहे हैं अमेरिका में, जिसको हम बहुत प्रगतिशील देश मानते हैं। तो आप समझ सकते हो कि लोगों के अंदर बहुत डर है कि उन्हें कोई मार देगा, इसी कारण से वहां पे लोग गन खरीदते रहते हैं। जब हर किसी व्यक्ति के पास गन हो, तो हर व्यक्ति संतुष्ट और शांतिमय नहीं हो पाता है। जब किसी के पास कोई गन नहीं है, तब माना जाएगा कि समाज में शांति है। इसी प्रकार से लोगों का वध हो रहा है, मर्डर बढ़ रहे हैं। यस, 124% राइज।
स्त्रियों के प्रति दुराचार हो रहा है। और ये सब देखिए, साउथ अफ्रीका भी बहुत सारा ज़्यादा कह सकते हैं प्रगतिशील देश माना जाता है। ये सारे उदाहरण यहाँ पे विदेश के दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम भारतीयों में ये मानसिकता है, मान्यता है कि अगर हम विदेश चले जाएंगे तो हम लोग बहुत सुखी हो जाएंगे, जिस प्रकार से वो लोग सुखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या वो लोग वाकई सुखी हैं। एक बच्चा क्या क्या दिख रहा है, 8,000 मर्डर, 1 लाख वायलेंस कार्य। इसी प्रकार से यूरोप में, चलिए अब आप यूरोप में आ जाते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। 7.4 मिलियन लोग वहाँ पे बहुत गंभीर रूप से ड्रग के एडिक्शन से शिकार हैं, और 1.8 मिलियन लोग इस प्रकार से हैं। वहाँ पे डाइवोर्स देख लीजिए क्या स्टैटिस्टिक्स है, 100 में से 55 शादियाँ टूट जाती हैं, कनाडा में 40 टूट जाती हैं। अगर आपके माता पिता का डाइवोर्स हो जाता तो आपको कैसा लगता है, क्या स्थिति होती बच्चे की, ठीक है। यानी व्यक्तिगत रूप से भी संबंधों में खटास आ रही है। ओके, जापान में टेक्नोलॉजी का सबसे हाई स्थान देखिए, 22,500 सुसाइड हो रहे हैं। क्या वो लोग बड़े प्रसन्न हैं तब सुसाइड करेंगे? और ये देखिए यूएस में किस प्रकार से है। मैं खाली इस पर ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप स्वयं देख करके समझ सकते हैं कि इन स्थानों में भौतिक प्रगति बहुत हुई है, लेकिन क्या वो लोग खुश हैं, ये विचारणीय बात। बैंगलोर, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हब है, आईटी हब है, वहाँ जाके हम नौकरी करेंगे, खुश हो जाएंगे, देखिए कितने लोग वहाँ पे सुसाइड करना चाहते हैं 1 साल के अंदर। और में से प्राय हमने सुना है कि वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। तो क्या हम लोग प्रगति कर रहे हैं सही दिशा में? बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट दिखाया जा रहा है। तो स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं और व्यक्ति सोच रहा है कि हम साइंस में बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति बहुत दुखी है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि उस समय के प्रेसिडेंट ओबामा से जब मिले तो ओबामा ने पर्सनल जाके उनसे बात किया कि देखिए मैं पूरे विश्व में इतना बड़ी भूमिका निभा रहा हूँ, लेकिन हमेशा मेरा सर दर्द होता रहता है, मैं सो भी नहीं पाता, मुझे बहुत परेशानी होती है। तो ये व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि भौतिक प्रगति से हम लोग, केवल भौतिक प्रगति से हम सुखी नहीं हो सकते। क्यों हम लोग कष्ट का, टेंशन का, डिप्रेशन का अनुभव कर रहे हैं इस समाज में, ठीक है। तो क्यों ये सारा कंफ्यूजन है, ये परेशानी है समाज में। श्रील प्रभुपाद जी इस उदाहरण को देते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते या कुछ जानवर हैं और ये लोग खुश नहीं हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। कुत्तों को एक साथ बिठा दिया जाए, खूब बढ़िया से खिला दिया जाए, उसके बावजूद भी आपस में लड़ते रहेंगे। उसी प्रकार से समझ रहे हैं, जिस प्रकार से एक कुत्तों का समाज एक दूसरे को नोचेगा, काटेगा, खाएगा ही, बावजूद उसके कि उनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर दी जाए, उसी प्रकार से मनुष्य अगर जानवरों की तरह रहेगा, पार्श्विक प्रवृत्तियों से युक्त रहेगा, अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा, तो वो सब अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत कष्ट प्रस्तुत करेगा। तो अब हम देखेंगे कि एक अनियंत्रित मन हमारे संग क्या कर सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, मैडनेस, डैमेज टू वन सेल्फ, फॉर फैमिली एंड सोसाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डेंजरस डिजीजेस, वीकेंड डिटर्मिनेशन। तो ये सारी परेशानियां हैं जिनको अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप हमारे सामने उसको विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि मन की रुग्णता, मन के रोग के कारण ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ये बहुत खतरनाक है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये स्टूडेंट्स को प्रभावित नहीं कर रहा है। जैसे मेरा एक अनुभव है, जब मैं आईआईटी में था तो मैं आईआईटी कानपुर में था और एक आईआईटी बॉम्बे की हमने बात सुनी कि एक लड़की थी जिसका हमेशा ए आता था और एक बार एक सब्जेक्ट में बी आ गया तो उसने आत्महत्या कर ली। तो इसी प्रकार से देखिए, बुद्धि का उपयोग ना करके केवल मन के धरातल पे, क्योंकि मन जो है वो केवल, मन में रेशनैलिटी नहीं होती, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, विवेक नहीं होता है, तो केवल कुछ भावनाओं से प्रभावित होकर के व्यक्ति इतने खतरनाक डिसीजन ले लेता है। तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर अनियंत्रित मन होगा तो इसी प्रकार से व्यक्ति शराब पिएगा, ड्रग्स लेता है, जुआ खेलता है, लोगों से लड़ाई करता है, यहाँ तक कि लोग मर्डर भी कर देते हैं, स्त्रियों के संग दुराचार करते हैं और सुसाइड इत्यादि कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जब तक हाउ कैन देयर बी पीस एंड हैप्पीनेस, अर्थात
जब व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति खुद ही संतुष्ट नहीं है तो व्यक्तियों से तो सही मिलकर समाज बनता है। तो अगर व्यक्ति ही व्यक्तिगत रूप से हम सुखी नहीं हैं तो सामाजिक रूप से हम सुखी कैसे हो सकते हैं? ये तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। ठीक है। और भौतिक प्रगति से, ये देखिए बड़ा सुंदर बताया है, एटम बम का निर्माण कर करके हम लोग शांति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? किस डायरेक्शन में प्रगति करना चाहिए आजकल समाज को नहीं पता है। तो इन सभी का सॉल्यूशन है नियमित मन। हमारा मन जो है, जो हम अगर हमारे नियम में चले, हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार मतलब जैसा तो चलाना चाहिए वैसे चले, तो फिर हम लोग निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी सुखी होंगे और समाज को भी सुख दे सकेंगे। लेकिन मन को समझने से पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। उसका कारण भी है, मैं समझाऊंगा आगे। और वो सबसे आधारभूत प्रश्न ये है कि हम हैं कौन? आप कहेंगे नहीं मुझे तो पता है, मेरा नाम विवेक है, राजू है, कमल है, मीना है, कोई अलग अलग नाम बता सकते हैं, लेकिन ये किसका नाम है इसकी हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों जानना जरूरी है कि हम हैं कौन। तो 20वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट ने हमारे शरीर के विभिन्न द्रव्यों का, केमिकल्स का एनालिसिस किया और उन्हें बताया इसमें लोहा है जिससे 6 कीलें बन सकती हैं, कार्बन है जिससे 900 पेंसिल बन सकती हैं, चीनी है जिससे 10 कप कॉफ़ी को मीठा कर सकते हो, पोटेशियम है जिसमें से आप गोलियां बना सकते हैं। इस प्रकार से जो मानव शरीर है इसमें ये केमिकल हैं। लाइम और फैट है जिसमें आप 7 सोप के बना सकते हैं। फास्फोरस है, हाँ पानी है और थोड़ा सल्फर है। तो उन सभी केमिकल को जोड़ लें, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पानी और अदर चीज़ें, तो उनका मूल्य है 25 रुपये। आपको कहेगा 25 है, कोई कहेगा 2000 है, कुछ भी कह लीजिए, चलिए हम 10,000 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि क्या हमारा जो मूल्य है वो मात्र 25 रुपये है? कितनी बार तो व्यक्ति की पैंट ही 1000 रुपये की होती है। तो 25 रुपये के शरीर, मान लीजिए 2000 रुपये के शरीर के लिए 5000 रुपये का जूता खरीदना क्या बुद्धिमानी है? अर्थात हम समझ रहे हैं कि हम मात्र इस शरीर के भरे हुए केमिकल नहीं हैं। ये उदाहरण बहुत सुंदर है। मान लीजिए किसी मित्र का एक्सीडेंट हो जाता है कार से, तो कार जैसे आप देख रहे हैं BMW कार है, तो कार बड़ी सुंदर है, तो पहले आप कार को बचाएंगे जो कि 1 लाख या 1 करोड़ रुपए की है। 1 लाख की तो खैर कार नहीं आती है, 1 करोड़ की कार है या 50 लाख की कार है, उसको बचाएंगे या अपने मित्र को बचाएंगे? तो उस पर स्पष्ट है कि सबसे पहले जो कार का चालक व्यक्ति था उसको बचाते हैं। कार बचे या ना बचे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, कार बाद में बचाई जाती है। तो यस, तो जो 35 लाख की बेंज है वो अधिक महत्वपूर्ण है या 210 रुपए का जो शरीर है मेरे मित्र का वो महत्वपूर्ण है? ये हमको सोचना है। इस बात को भगवान गीता में बताते हैं, शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करते हुए, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। और सुंदर स्लाइड आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से एक छोटा बच्चा है और वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, तो आप देख रहे हैं अधेड़ अवस्था को प्राप्त होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर शरीर त्याग देता है। तो आप इसमें एक लाइट देख रहे हैं और वो लाइट आत्मा को सूचित करता है। आत्मा इस शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। यही इस श्लोक का अर्थ है। जिस प्रकार से हम लोग सब लोग देखते हैं कि मैं एक छोटे शरीर में था और उसकी स्मृति रहती है, लेकिन कभी किसी व्यक्ति को नहीं लगता है कि वो परिवर्तित हो गया है, उसी प्रकार से हमें समझ में आना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, और आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होती है। उसका आत्मा का परिवर्तन कभी नहीं होता है, भले ही हम शरीर का परिवर्तन अपने जीवन में और अन्यों के जीवन में देखते हैं। दूसरा उदाहरण भगवद गीता का है, वासांसि जीर्णानि था विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब देखिए उदाहरण ये है सचिन तेंदुलकर का, एक नीले कलर की ड्रेस में है, दो और कहीं पे टी शर्ट पहना हुआ है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग कपड़ों में है, लेकिन सभी लोग समझ सकते हैं कि वो तेंदुलकर वही व्यक्ति है, खाली उसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसी प्रकार से आत्मा विभिन्न शरीर को धारण करती है और वो शरीर जो है वो एक कपड़े की तरह है, लेकिन आत्मा उसको धारण करने वाला व्यक्ति है और वो कभी परिवर्तन उसका नहीं होता है।
एक इंटरेस्टिंग बात है, आपके सामने एक ये फेरारी कार है, फेरारी है जहाँ तक मैं समझता हूँ, रेसिंग कार है। ये कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन ड्राइवर के बिना ये 1 इंच भी नहीं हिल सकती। उसी तरह से जो शरीर रूपी कार है वो आत्मा के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो और कोई भी उपाय करें वो व्यक्ति चलता नहीं है। मुझे इसमें उदाहरण याद आ रहा है, जब अपने पिताजी को शरीर को जला रहे थे तो उनको अग्नि देते समय उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई। मतलब वो शरीर जो मृत शरीर है वो कोई कंप्लेन नहीं करता है कि मुझे क्यों जला रहे हो, लेकिन अग्नि, हवा बह रही थी और अग्नि की वजह से मेरे हाथ में हल्का सा टच हो गई अग्नि, तुरंत मैंने उसको अपने हाथ को छिड़क दिया। तो मैं अनुभव कर पा रहा था कि अग्नि मेरे शरीर को जला रही है, लेकिन जो मेरे पिताजी का शरीर था, मृत शरीर, वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। तो यानी जो दुख का अनुभव है, जलन का अनुभव है, वो शरीर के माध्यम से आत्मा को होता है। अन्यथा शरीर मृत है और शरीर बिल्कुल भी चलेगा नहीं अगर आत्मा से चली जाए। बहुत सुंदर उदाहरण आप यहाँ पे देख रहे हैं, चैरियट ऑफ द बॉडी। इसमें आप देखेंगे एक सफेद ड्रेस में एक व्यक्ति है जो इस रथ पे बैठा हुआ है। शरीर रूपी रथ वो आत्मा है, और ये जो काला व्यक्ति है वो है ड्राइवर, जो कि है इंटेलिजेंस, बुद्धि। जो घोड़ों को खींचने वाली रस्सी है वो है मन, और बाकी जो घोड़े हैं वो इंद्रिय की तरह हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमको इधर से उधर लेके जाती हैं। तो इस कारण से इन इंद्रियों को मन नियंत्रित करता है और मन को बुद्धि नियंत्रित करती है, और अंततः बुद्धि से परे आत्मा है। तो यानी कि इस विज्ञान के द्वारा हम समझ पाते हैं कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित कर सकते हैं और मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इंद्रिय का अर्थ है आंख, नाक, कान, त्वचा और रसनेंद्रिय, चखने की शक्ति। इस प्रकार से हमें इनपुट मिलता है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। लेकिन ये बुद्धि अगर वीक है, ड्राइवर अगर कमजोर है, तो घोड़े और इंद्रियां रस्सी को खींचते हुए लेकर चले जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को दृढ़ करना चाहिए, सत्संग करके, समझ करके कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें समझा दिया है, अब आप इसको देख सकते हैं। मन क्या कार्य करता है? भगवान इस बात को गीता में बोलते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मैव शत्रुवत्। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है तो मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता है तो वो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे आप देख सकते हो, जिस व्यक्ति ने इस रथ पे रस्सी को ढीला छोड़ दिया है तो उसका तो रथ गड्ढे में जाएगा ही। तो रस्सी उसके दुश्मन है, लेकिन अगर रस्सी पे नियंत्रण है तो रथ उसको एक अच्छे स्थान पे लेके जा सकता है। तो क्या मन हमारा मित्र हो सकता है? तो प्रश्न उठाया जाएगा कि क्या चक्कू खराब है या अच्छा है? तो उत्तर आप जानते हैं, उत्तर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि जब हम सर्जन के पास जाते हैं, उसे हजारों लाखों रुपए देते हैं अपने शरीर में चीड़-फाड़ करने के लिए, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि सर्जन उसको जानता है उपयोग करना और हमारे शरीर को, हमारे जीवन को बचाएगा। लेकिन वही अगर किसी गुंडे के पास है तो क्या हम अपना ऑपरेशन कराने देंगे उसको? करने देंगे उसको? नहीं करने देंगे, क्योंकि उसका दुरुपयोग करेगा और हमें उसको उसकी वजह से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो अब हम समझ गए कि मन को नियंत्रित ना करने से हमारे जीवन में शांतता आएगी, और मन को नियंत्रित करने से आत्मा का उत्थान होता है, और मन को नियंत्रित करने के लिए हमारी बुद्धि को हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। पहली चीज तो यह है कि देखिए, इंद्रियों का स्टेप 1 है कि इंद्रियों का स्वभाव है बुरी चीज देखना, बुरी चीजों में की तरफ जाना। तो हमें बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हुए समझना होगा कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, शास्त्रों को सुन करके, भगवत गीता को सुनकर, सत्संग करके। और इंद्रियां अगर जाना चाहेंगी तो उनके वेगों को रोकना है। ये नहीं कि कुछ भी खाना है, कुछ भी देखना है, कुछ भी सुनना है, कुछ भी चखना है। ये बहुत जरूरी है। क्यों? अदृष्टात् अश्रुतात् भावात् न भावो उपजायते। जिन चीजों को हमने देखा नहीं है, जिन चीजों को हमने सुना नहीं है, उसमें मन कहीं जा नहीं सकता। तो इसलिए पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, मन के संग दिक्कत यह है कि मन उन्हीं वस्तुओं के बारे में जाएगा, उन्हीं विषयों में जाएगा जिसका सेवन, जिसको ग्रहण उसने इंद्रियों के द्वारा किया है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये भगवत गीता में भगवान बोलते हैं।
यदि हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ेगा। तो ये हमने इसमें स्पष्ट कर दिया कि गलत कामों से इंद्रियों को बचाना होगा। जैसे कोई व्यक्ति पश्चिम में जा रहा हो तो फिर वो पूर्व दिशा में कैसे जाएगा। आप यहाँ क्लास में बैठे हैं और आप इस स्लाइड शो को देख रहे हैं, तो जब इस स्लाइड शो देख रहे हैं तो पिक्चर नहीं देख रहे हैं, और अगर पिक्चर देख रहे हैं तो स्लाइड शो को कैसे देखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि इंद्रियों को अनावश्यक रूप से गलत कार्यों में न लगाएं। दूसरा है भगवान को के संबंध में मन को लगाएं। हमेशा मन, या कह लीजिए मन जितना इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेगा, भोगों के बारे में सोचेगा, उतना ही वो असंतुष्ट हो जाएगा। इस संबंध में हिरण्यकश्यप एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आप लोग शायद जानते होंगे। हिरण्यकश्यप खाली भ्रुकुटी उठाता था और देवता लोग घबरा जाते थे, उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से असंतुष्ट था। और प्रहलाद महाराज जो उसके बेटे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। ये दिखाता है कि मन को कितनी भी इंद्रिय तृप्ति दे दें हम इंद्रियों के द्वारा, वो उसको और असंतुष्ट बनाएंगे। तो इसलिए मन को भगवान में लगाने से हमारा मन शांत होता है। और अद्भुत बात यह है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे जब भौतिक क्रिया करते हैं वो भी हम अच्छे से कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो जगत में कार्य नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हमारी इंद्रियां हमको बिल्कुल नरक की तरफ लेके जाएंगी, हमारा अधोगति कराती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है थॉट प्रोवोकिंग बुक्स। देखिए प्राय जो हम कुछ पढ़ते हैं तो वो किसी का मत होता है और हमें खुद विचारशील नहीं बनाता, लेकिन भगवत गीता इतनी सुंदर पुस्तक है, जो लोग विचारशील हैं उनके लिए भी और जो विचारशील नहीं हैं उनके लिए भी। कि जो लोग विचारशील नहीं हैं वो भगवत गीता पढ़ करके विचारशील हो जाते हैं। जैसे आज की स्लाइड्स भगवत गीता पर आधारित हैं, तो आप विचार करेंगे कि मैं हूं कौन। अन्यथा आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग बोल सकते हो कि मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ और मेरे इतने नंबर आए, ठीक है, अच्छी बात है, मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन अगर आपको अपना नाम ही पता नहीं है तो कितनी विकट स्थिति हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम अपने अस्तित्व को ही न जाने कि हम हैं कौन, तो निश्चित रूप से मन के बहाव में बह करके अपने जीवन को हम व्यर्थ कर लेंगे। तो इस प्रकार की व्याख्या भगवत गीता के द्वारा मालूम चलती है कि हम हैं कौन, और इसको पढ़ना चाहिए नियमित रूप से। दूसरा, सत्संग करना चाहिए। उन लोगों का संग करना चाहिए जो भगवत गीता भागवतम के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। तब हम समझ पाएंगे कि अपने मन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। केवल पुस्तक पढ़ने मात्र से हम नहीं समझ पाते। जैसे आप अपने स्कूल में आते हो तो अपने टीचर से भी सुनते हो, न सिर्फ पुस्तक पढ़ते हो। अन्यथा पुस्तकें तो सर्वदा सभी जगह उपलब्ध हैं। केवल पुस्तक पढ़ के कोई इंजीनियर, डॉक्टर या और कुछ नहीं बन जाता है। उसे उन लोगों का भी संग करना पड़ता है जो उस विषय में प्रवीण हैं। साथ साथ मेक बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एसोसिएशन का अर्थ है जब सत्संग होता है और भगवान के बारे में कुछ बताया जाता है तो उसको सीखना चाहिए, उसको हंसी में छोड़ नहीं देना चाहिए। अन्यथा बहुत बड़ा मौके को हम छोड़ देंगे अपने जीवन में। और ये हमेशा ध्यान रखें कि जब हम भगवान के बारे में कुछ कार्य करते हैं तो उससे उसका प्रभाव हमारे भौतिक जीवन में पड़ता है। हमारा भौतिक जीवन भी बड़ा शांति सुचारू रूप से चल पाता है। तो इसलिए इस प्रकार का जब संग होता रहेगा, मान लीजिए हफ्ते में एक क्लास होती है, तो निश्चित रूप से आना चाहिए और उत्साह से समझने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है। साथ ही साथ इंद्रियों को शुद्ध करना है। बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं स्कॉन डिजाइटरी पे और बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, हम लोग आपको उपलब्ध करा सकते हैं। जब आप उसको सुनेंगे, हरे कृष्ण मंत्र के भजन सुनेंगे, तो आपका मन आध्यात्मिक विषयों से भरेगा और भगवान के नाम से पूरित हो जाएगा। आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन करें, इससे भी मन पवित्र होता है। अर्थात कहने का अर्थ है, मन को कंट्रोल करने का अर्थ है मन को शुद्ध करना। जितना मन शुद्ध होगा उतना ही मन शांत होगा। तो मन शुद्ध होता है भगवत संग प्राप्त करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से। इसके बारे में तो हम आगे भी चर्चा करेंगे कि जो खाना खाते हैं अगर भगवान को अर्पित हो जाता है तो उसको ग्रहण करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, हमारी सत्ता, हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध हो जाता है जब हमारा आहार शुद्ध होता है। और सर्वश्रेष्ठ आहार है भगवान विष्णु का प्रसाद, और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना। इसमें 4 नियम बताए गए हैं: अवैध संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना। अगर इस प्रकार से करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे मन नियंत्रण में आ जाता है।
इसके बारे में भले ही आप शुरुआत में इनको ना कर पाएं, लेकिन अगर हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, धीरे धीरे अपने आप ही ये नियम पालन करने की शक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है अम्बरीश महाराज का। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों का ध्यान करने में लगाया, अपनी वाणी से भगवान के गुणगान किया, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन किया, कान से भगवान के बारे में श्रवण किया, आंखों से भगवान को देखा, नाक से भगवान के अर्पित फूलों को सूंघा, जीभ से भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया, पैरों से भगवान के मंदिर में जाने का कार्य किया, अपने सर को भगवान के सामने झुकाने के लिए उपयोग में लाए और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाया। इस प्रकार से उनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। क्या फायदे हैं मन को शुद्ध करने के? पहला, आपकी बुद्धि बहुत स्पष्ट हो जाएगी, आप समझ पाओगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से आप बहुत प्रभावित नहीं हो जाएंगे, उद्विग्न नहीं होंगे। कूल माइंड का अर्थ यही है। इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो भगवान के बारे में और जानने की इच्छा होगी। ओके, शांति होगी तो आप अपने भौतिक कार्य, पढ़ाई इत्यादि भी अच्छे से कर सकते हैं। बेटर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। जब मैं तैयारी कर रहा था IIT की, तो मैंने पूछा कि कैसे मेरी मदद हो सकती है, तो उन्होंने बोला अगर हमारा मन साफ होगा तो न स्वाभाविक है कि हम ध्यान पूर्वक कोई भी कार्य कर सकेंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र से ये भी लाभ आपको बहुत प्राप्त होगा और हम लोग ज्यादा एफिशिएंट हो सकेंगे, मतलब ज्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं कम समय में। ओके, तो यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।